नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। हमेशा से ये कहा जाता है कि जो लड़का है वो लड़की के बराबर है और लड़की लड़की के बराबर काम कर सकती है, लेकिन वहीं पर आज विमेन एम्पावरमेंट को, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक फैसला लिया गया। हालांकि कल ही इसका प्रपोजल पास कर दिया गया था कैबिनेट में, लेकिन जहां पर हमें देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूरा प्लान 15 अगस्त को ही जो डिस्कस था वो कर दिया था, उसकी अनाउंसमेंट की गई थी। लेकिन वहीं पर अनाउंसमेंट के बाद आज ये जो फैसला है वो लिया गया है। और वहीं पर आपको बताएं कि यूनियन कैबिनेट ने ये जो बिल था ये बुधवार को पास किया था, जहां पर महिलाओं की उम्र को 18 से 21 साल कर दिया गया है। यानी कि जहां पर पहले एक लड़की की जो शादी की उम्र थी वो 18 साल थी, लेकिन अब उसको कैबिनेट ने 21 साल कर दिया है, उसे बढ़ा दिया गया। यानी कि जिस तरीके से लड़के की उम्र 21 साल है, अब लड़की की उम्र भी शादी को लेकर 21 साल ही रहेगी। हालांकि इसमें अमेंडमेंट अभी होनी है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर या फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर, तो अमेंडमेंट करना बाकी है। और जैसे ही अमेंडमेंट हो जाएगी तो ये कानूनी अपराध हो जाएगा। अगर आप अपनी बेटी की शादी 21 साल से पहले करवाते हैं तो उसको चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंडर ही लाया जाएगा, उसको प्रोहिबिशन मानी जाएगी चाइल्ड मैरिज एक्ट की। तो जिन भी लड़कियों की शादी 18 साल के बाद करवा दी जाती थी और 21 साल से पहले करवा दी जाती थी, अब उन लोगों को ध्यान रखना होगा कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि अब ये कानूनी अपराध हो गया है कि आप अपनी बेटी की शादी अगर 21 साल से पहले करवा देते हैं। और इसी अमेंडमेंट को, इसी प्रपोजल को पास होने के बाद महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है। और महिलाओं का ये कहना है कि विमेन एम्पावरमेंट इसी को कहते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण जब बराबरी दी जाती है, इक्वालिटी दी जाती है, जिस तरीके से पुरुषों के प्रति जो है महिलाओं को भी उतनी ही बराबरी दी जाती है, तो ही जाकर जो विमेन एम्पावरमेंट की जो डेफिनेशन है वो सही मायने में सामने आती है। और वहीं पर आज भी यही देखने को मिला कि जब ये फैसला लिया गया तो इससे महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा खुशी थी। हालांकि अमेंडमेंट अभी होना इसमें बाकी है, और जैसे ही अमेंडमेंट होगी तब ये कानूनी अपराध हो जाएगा कि अगर आप अपनी बेटी की शादी 21 साल से पहले करवाते हैं तो आपको लीगली इस पर आप पर एक्शन लिया जा सकता है, आपकी बेटी लीगली एक्शन ले सकती है आप पर। और इसी के साथ और जो चीज़ें हैं वो ये है कि जैसे ही क्लियरेंस मिली है इसको, और ये नीति आयोग के अंडर दिसंबर 2020 में ये एक प्रपोजल रखा गया था जिसको क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, लेकिन बुधवार को क्लियरेंस के बाद से ये कहा गया है कि ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर पूरे तरीके से महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, डेवलपमेंट में हिस्सा बन रही हैं, भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। तो जब पुरुषों की जो उम्र है वो 21 साल रखी गई है शादी की, तो महिलाओं की 18 साल क्यों रखी गई है? तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए उनकी एज को भी बढ़ा देना चाहिए, जिसको कि क्लियरेंस फ़िलहाल मिल गया है। और जैसे ही जो क्लियरेंस मिला है उसके बाद से अब जब अमेंडमेंट होगी तो इसी के साथ जो है चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, और चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन माना जाएगा इसको अगर आप अपनी बेटी की शादी 21 साल से पहले करवाते हैं तो। और इसी के साथ अब देखना यह है कि और क्या कुछ बदलाव आते हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस तरीके के फैसले यहाँ पर नरेंद्र मोदी द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर ये घोषणा की थी कि जल्द ही महिलाओं की उम्र को बढ़ा दिया जाएगा और उनकी जो मैरिज एज है उसको बढ़ा दिया जाएगा। और ये जो फैसला है ये अब हमें देखने को भी मिल रहा है। अभी के लिए फ़िलहाल इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।